हरे कृष्णा। मैं ब्रजवासी ऋचा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक विजडम में। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई दिन रविवार को पड़ रही है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी भी कहा जाता है, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना, जैसे विवाह आदि, नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इसी बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। तो चलिए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी की कथा के बारे में। देवशयनी एकादशी का व्रत, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांग को स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन इस दिन किया जाता है? तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। भीषण अकाल से त्रस्त प्रजा ने अब राजा के पास जाकर रक्षा की गुहार लगाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां भटकते भटकते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद कुशल मंगल पूछी। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताइए। राजा की यह समस्या सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। हे राजन, दुर्भिक्ष की शांति उसे मानने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी को मानने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार सकता हूँ? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके कोई और उपाय आप मुझे बतलाइए। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आप विधि विधान से पालन करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य वर्षा होगी।
तब राजा अपने सभी सेनापतियों के साथ अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से भरपूर हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी महान पुण्यदायी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली तथा सभी प्रकार के पापों को हरने वाली है। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करते हुए मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए और द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। हे राजन, जो इस प्रकार से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वह मेरा प्रिय बन जाता है। इस एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई दिन सोमवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 के बीच। व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।